दोस्तों नमस्कार। एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी ट्यूसडे के दिन कहाँ पे ट्रेडिंग कर सकती है, बायर और सेलर क्या सोच रहे होंगे। तारीख रहेगी 5 मार्च। राइट। सो कल का डिस्कशन क्या था? देखिए, कल का डिस्कशन बहुत ही साफ जो है मैंने बात किया था कि 170 के ऊपर, राइट, जो प्रीमियम का प्राइस था, है ना, 22,400 का जो कॉल था, उसका प्राइस अगर 170 के ऊपर निकलता है, तब हमें जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, पहली चीज। और पुट के लिए हमने क्या बोला था? पुट के लिए हमने बोला था कि जब तक मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करती, तब तक जो है हम पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये हमारी एनालिसिस थी। अब होता क्या है, मार्केट दोनों ही एनालिसिस के हिसाब से काम नहीं करती। ना मार्केट ऊपर ब्रेक करती है, ना मार्केट नीचे आती है। मतलब हमारा ट्रेड क्या होता है? हमारा ट्रेड एक्टिव ही नहीं होता है। अब ड्यूरिंग द मार्केट, जैसे कि आपने एक दिन पहले, ये हमेशा करो कि एक दिन पहले एक प्लान बना लो कि हाँ, ये मेरा प्लान है, मैं कल जो है मार्केट के अंदर इस अकॉर्डिंग ट्रेड करूंगा। अभी आपने प्लान बना लिया, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट उस प्लान को फॉलो करना, है ना, बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आपने सपोज कर लिया, आपने 170 के लिए आप वेट कर रहे हो, मार्केट नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। आपने देखा कि 100 रुपए वाला कॉल यहाँ से 120 चला गया, ठीक है, फिर नीचे आई, फिर जो है कहीं ना कहीं 90 रुपीज से मार्केट के अंदर ये कॉल जो है फिर से जो है 110 रुपीज के आसपास तक गई। जब ये 2-3 मूव्स आ जाते हैं ना, फिर क्या होता है, फिर आपका दिमाग खराब होता है कि अरे क्यों? मैं फिर 170 का वेट क्यों करूँ? ये तो 100 से 120 जा रहा है, 90 से 110 जा रहा है, एक कॉल ले ही लेते हैं यहाँ पे, है ना? फिर कहीं न कहीं आप ऐसी जगह पे कॉल के अंदर घुसते हो, मार्केट फिर आपको प्रॉफिट देती नहीं है। तो जब तक आपने एक प्लान बनाया है ना, देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट। अगर आपने मोमेंटम के साथ ट्रेड किया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मोमेंटम के साथ ट्रेड नहीं किया तो फिर आपका कैपिटल वहाँ पे ज़ीरो होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। चाहे आपकी दिशा में मार्केट जाए, चाहे आपकी दिशा में मार्केट ना जाए, आपको दोनों ही केसेस में यहाँ पे लॉस होता है। तो मोमेंटम हमने क्या डिस्कस किया था? 170 के ऊपर आएगा पुट, इसके नीचे। दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं हुआ, नहीं हुआ। देखिए, ट्रेडिंग के अंदर आपको हर दिन ट्रेड मिलेगा ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है ना? आप एक दुकान खोल के बैठ गए, अब उसमें हर दिन जो है खरीदारी होगी, कोई गारंटी तो नहीं है। हो सकता है एक दिन ना हो सकता है जो है नेक्स्ट दिन जो है काफ़ी सारे लोग आ जाएँ खरीदने के लिए। तो अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हो, आपको उसको बिज़नेस के हिसाब से लेना चाहिए कि आज अगर कुछ नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। हम वहाँ पे अभी अभी आपके पास एक दुकान है, अब तो ऐसे नहीं कर सकते कि जो भी सामने से जा रहा है दुकान के, उसको बुला लिया, बोलो कि भैया ये देखिए, ये खरीद लो, वो खरीद लो, है ना? जैसे कि वो, अगर आपने स्ट्रीट शॉपिंग किया होगा कभी, है ना? तो वहाँ पे ऐसा होता है कि रास्ते में लोग जा रहे होते हैं, उनको बुला लेते हैं। लेकिन आप एक सीरियस बिज़नेस कर रहे हो, स्ट्रीट बिज़नेस इतना सीरियस नहीं है जितना एक जो है एक आउटलेट ओपन करने में है, राइट? तो आप एक बहुत सीरियस बिज़नेस कर रहे हो। इसके अंदर आप ऐसे रैंडमली ट्रेड नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर चली गई, कॉल ले लिया, नीचे आ रही है, पुट ले लिया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज़ थिंग्स, राइट? चलिए बात करते हैं क्या हो सकता है। देखिए, बहुत ही मार्केट ने बहुत ऑब्वियस कर दिया अभी। मार्केट ने एक पॉइंट से बार-बार रिजेक्ट हुई है यहाँ से, है ना? तो ये कहीं न कहीं 22,400 के आसपास का ही लेवल है, तो मैं 400 का कॉल ही लेके चलूँगा। लेकिन हमारे पास क्या था? हमारे पास पुट के लिए कोई एक प्रॉपर जो है प्रॉपर कोई पॉइंट नहीं था कि हम पुट का ट्रेड ले कहाँ पे। मार्केट ने वो भी डिसाइड कर दिया। ये देखो, ये जो है 2370 के आसपास या 360 के 60 के आसपास जो है ये पॉइंट आ रहा है। मतलब आज के दिन 22,350 का पुट जो है यहाँ पे सेल किया गया है। पुट का जो है कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, आज हमें वो रेफरेंस पॉइंट भी मिल गया। चलिए बात कर लेते हैं कल कैसे हमें जो है ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखिए, कॉल के लिए समझने की कोशिश करिएगा। कॉल का पहले जो है मैं आपको सिनेरियो दिखाता हूँ। देखिए, कॉल का अगर आप देखेंगे तो 2 दिन पहले तक या फिर आज के दिन भी मार्केट के अंदर ये जो प्राइस लगा हाई, लेट मी जस्ट चेक, ये जो हाई प्राइस है ये कहीं न कहीं 160 के आसपास है, 170 ब्रेक नहीं हुआ। अभी चल रही है 120 के आसपास। तो कल अगर मार्केट कहीं न कहीं यहाँ से ऊपर भी चलने लग जाएगा, ध्यान से समझना, कल अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी चलने लग जाएगा, तो मार्केट के अंदर चांसेस आर वेरी हाई कि इसके ऊपर एक फेक ब्रेकआउट आ सकता है। कितना तक? 30 से 40 पॉइंट। फिर हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आ जाए। क्यों? क्योंकि तब क्या होगा, जब तक मार्केट जो है यहाँ से 30-40 पॉइंट का अप मूवमेंट दिखाएगी, तब तक ये कॉल जो है फिर से जो है 160 के आसपास आ जाएगा, फिर यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है। तो कल एक स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? कल अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट देने के बाद ये कॉल, मतलब सपोज कर लो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, राइट? इसके ऊपर मार्केट निकल गई कल, इस पॉइंट के ऊपर निकल गई। निकलने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है ना? हर कोई कॉल में जो है एंट्री कर रहा है। तब हमें देखना है कि ये जो हमारा कॉल है, क्या ये 160 के आसपास आने के बाद रेड कैंडल्स बना के, 2 रेड कैंडल्स बना के नीचे आ रही है क्या? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे पहला कैंडल, 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे 160 के आसपास रेड होना चाहिए, और नेक्स्ट कैंडल द वेरी नेक्स्ट कैंडल शुड ब्रेक द लो ऑफ दिस रेड कैंडल। अगर ऐसा सिनेरियो होता है, तब हम क्या करेंगे? तब हम जो है पुट के अंदर जो है इंटरेस्टेड रहेंगे। ये एक जो है एनालिसिस हम कर सकते हैं, ये एक प्लान हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट जो है यहाँ तक आती है और 160 को भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर चलने लगती है, तो कहीं न कहीं फिर हम कॉल की तरफ ही इंटरेस्टेड रहेंगे। अभी एक छोटा-सा आपके नॉलेज के लिए मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। सपोज़ कर लो कि जो पुट है हमारा, राइट? जो पुट है उसको जो है वो कहीं न कहीं साइडवेज़ टू थोड़ा-सा नेगेटिव रहती है, और जो हमारा कॉल है, वो कल के दिन कहीं न कहीं यहाँ पे आ जाती है। समझ रहे हो? यहाँ पे आ जाती है। ध्यान से समझना, ये 80 रुपीज़ के आसपास आती है। तो क्या होगा? तो ध्यान से समझना, तो क्या होगा? मार्केट के अंदर क्या है? मार्केट के अंदर सीन ये है कि मार्केट कहाँ तक आएगी? मार्केट सपोज़ कर लो जहाँ पे आज क्लोजिंग हुआ है, कल भी यहीं पे क्लोजिंग हो गया, लेकिन कॉल का प्राइस क्या हुआ? 80 रुपीज़ के आसपास आ गया। तब हम क्या कर सकते हैं? तब अगर मार्केट इस पॉइंट को तोड़े, तब हम कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, राइट? क्योंकि
अगर मार्केट इसको तोड़े तो फिर भी मार्केट जो है 100 पॉइंट्स प्रीमियम के अंदर ट्रैवल कर सकती है, हमें पता है। लेकिन अभी बस मार्केट 40 पॉइंट ही ट्रैवल कर सकती है, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम पुट के कॉल के बारे में नहीं सोच सकते। यहाँ पे थोड़ा-सा हमें देखना पड़ेगा क्या फेक ब्रेकआउट आता है कि नहीं, उस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर डेफिनिटली अगर मार्केट 160 को भी ब्रेक कर देती है, तो हम जो है यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। 160 क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, ये पॉइंट जो है आज ही बना है, राइट? ये पॉइंट आज ही बना है। तो कल अगर फ्रेशली टूटेगा और सुबह को खुलते ही अगर टूट जाए, तो फिर यहाँ पे सेलर्स जो है बहुत ही तेज़ी से जो है निकलने की कोशिश करेंगे, पहली चीज़। लेकिन अगर ये जो है बहुत ही लेट से टूटे, है ना? बहुत ही लेट से टूटे, तो चांसेस विल बी वेरी हाई कि जो है फिर मार्केट जो है इसके अंदर आ सकती है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब सपोज़ करो मार्केट गैप अप खुलने के बाद बहुत तेज़ी से ऊपर चली गई और इसको ब्रेक कर दिया, तो चांसेस विल बी वेरी हाई कि जो है मार्केट इस तरीके से ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर सुबह को आई मार्केट, है ना, फिर जो है बहुत ही लेट जो है मार्केट जो है इसको ब्रेक कर रही है, तो चांसेस विल बी वेरी हाई कि फिर से इसके अंदर आ सकती है मार्केट। तो इसको ध्यान में रखना है। हालाँकि इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, इसको हम लेके चल रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी प्लान क्या रहेगी, कॉल के अंदर 160 के ऊपर ही जो है हम कॉल के बारे में सोचेंगे। ऐज़ ये बहुत ही जो है फ्रेश ये लेवल बना है, तो इसलिए हम 160 या फिर 170 भी ले सकते हो आप। 170 जो हमने लास्ट दिन चर्चा किया था, 170 के ऊपर ही जो है हम कॉल के बारे में सोचेंगे। जब तक 170 ब्रेक नहीं होता, तब तक हम यहाँ पे कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। ये मत सोचना कि मार्केट के अंदर कॉल का ट्रेड नहीं बन सकता। डेफिनिटली 120 पे है, या से 50 पॉइंट्स ये प्रीमियम मूव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और 50 पॉइंट्स मूव करेगा, तो ये जो पर्टिकुलर निफ्टी है हमारा, ये कहीं न कहीं फिर 470, 480 तक आ सकता है। हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है क्या? अगर हो रही है, तो हम यहाँ पे पुट के बारे में ही सोचेंगे। कॉल 170 के ऊपर ही लेंगे। अभी बात करते हैं पुट के बारे में। पुट का क्या सीन है? देखिए, पुट के जैसे कि मैंने बोला, पुट के अंदर मार्केट ने क्या कर दिया है, बहुत ही क्लियर सिनेरियो कर दिया। क्या? ये देखो, मार्केट के अंदर ये जो लेवल है 123 के आसपास, राइट? यहाँ से 123 नहीं, 130, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट ने आज बार बार रेजिस्टेंस लिया। पहले तो सुबह को ही 130 के आसपास जो है यहाँ से एक जो है सेलिंग आई, फिर जो है थोड़ा सा ऊपर गई, फिर 120 के आसपास के लेवल से जो है मार्केट रिजेक्ट हो रही थी। तो अगर कल मार्केट 130 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग कर देती है 5 मिनट की, तब हमें जो है पुट के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। लगभग लगभग 190 तक तो आराम से मार्केट, 180 190 तक मार्केट आराम से आपको आता हुआ दिख सकता है। ये प्रीमियम कहीं ना कहीं 50-60 रुपए इंक्रीज हो सकता है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। एक मिनिमम टारगेट जो है मैं लेके चल रहा हूँ। तो पुट के अंदर बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो है। पुट के अंदर मैं कोई मार्जिन नहीं रख रहा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश है, समझ रहे हो? ये बिल्कुल फ्रेश पोजीशन है। ऊपर से क्या है, ऊपर जो जो सेलिंग वाला प्राइस है वो काफी ऊपर है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है कि यहाँ से यहाँ पे जो है सेलिंग का एसएल है, और यहाँ पे सेलिंग का एसएल है। तो बीच में क्या है, बीच में काफी ज्यादा गैप जो है यहाँ पे है। तो अगर बीच में काफी ज्यादा गैप है, तो इसको मोमेंटम करने में ईजी होगा। लेकिन वैसे ही अगर आप कॉल के अंदर देखोगे, लेट मी जस्ट शो यू, वैसे ही अगर आप कॉल के अंदर देखोगे, तो कॉल के अंदर ज़्यादा कुछ मार्जिन नहीं है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, देखो इसको ब्रेक करती है, तो 20 पॉइंट जाएगी, इसको ब्रेक करती है तो 10 पॉइंट पे एसएल है, और 10 पॉइंट पे एसएल को ब्रेक करती है, तो फिर से जो है यहाँ पे 30 पॉइंट पे एसएल है। तो यहाँ पे जो है बहुत ही मुश्किल है। लेकिन पुट के अंदर बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो है। अगर मार्केट जो है 130 के ऊपर 5 मिनट के कैंडल क्लोजिंग कर दिया, मार्केट जो है एक तरफा जो है यहाँ पे 50-60 पॉइंट्स प्रीमियम के अंदर दे सकती है। तो ये हमारी ओवरऑल थिंकिंग जो है कल के लिए होनी चाहिए। हम इस तरीके से जो है कल बायर और सेलर को समझ सकते हैं। एक बार के लिए एनालिसिस करते हैं कि इस तरीके से हम नॉर्मल चार्ट के ऊपर जो है सोच सकते हैं। देखिए, कल अगर जैसे कि मार्केट जो है एक रेंज के अंदर है ना? एक जो है इक्वल हाई इक्वल लोज के अंदर मार्केट जो है चल रही है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है, तो मार्केट कोशिश करेगी कि एक बार फँसा दिया जाए, है ना? अगर सपोज़ कल फ्लैट खुली और मार्केट ऊपर ब्रेक कर दिया और ऊपर ही जा रही है, तो फिर तो सब कोई पुट कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। तो जब भी एक रेंज बनता है, मार्केट हमेशा कोशिश करता है कि एक बार फेक ब्रेकआउट दिया जाए, है ना? चाहे वो ऊपर दे, चाहे वो नीचे दे। ऊपर दिया तो नीचे आने के चांसेस है, नीचे दिया तो ऊपर आने के चांसेस है। तो फ्लैट खुलता है, तो हम थोड़ा-सा सब्र करके ट्रेड लेंगे, थोड़ा-सा देख के ट्रेड लेंगे, और जैसे कि मैंने बोला, वो प्रीमियम का कॉन्सेप्ट 2 रेड कैंडल अगर एक के बाद एक जो है बनता है, तो यहाँ पे जो है फिर एक फेक ब्रेकआउट होके मार्केट फिर से नीचे आ सकती है और काफ़ी तेज़ी से तब जो है नीचे आ सकती है। ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी, मार्केट अगर खुलती है गैप में, तो देखना पड़ेगा क्या पुट के प्राइसेस स्पाइक हो रहे हैं क्या? जब तक पुट के प्राइसेस उस पॉइंट के ऊपर स्पाइक नहीं होता, तब तक हम पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। जैसे ही स्पाइक होता है, कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, डेफिनिटली हम पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। तब क्या होगा, ये डॉटेड लाइन भी टूट जाएगा, तब एक जो है अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन क्वांटिटी को हम कम रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो है गिरावट अच्छी खासी आएगी, पहली चीज़। तो क्या करेंगे, हम क्वांटिटी को कम रखेंगे, पहली पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम जो है थोड़ा-सा नीचे आने के बाद जब हमें इनफ प्रॉफिट दिखेगा, हम कहीं न कहीं 50%, 60%, 70% क्वांटिटी जो है यहाँ पे बुक करने की कोशिश करेंगे, और 1-2 क्वांटिटी जो होल्ड कर देंगे। हो सकता है कि मार्केट 22,050 तक या 22,080 तक भी आता हुआ नज़र आए हमें। तो ये जो है 1-2 क्वांटिटी है ना, 1-2 लॉट मैक्स टू मैक्स जो है हम यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हैं। और 22,000 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग कर देती है किसी दिन, या फिर इस रेंज को ब्रेकआउट कर देती है, तब मैं थोड़ा-सा पोजिशनली, है ना, ये जो चैनल मैंने बना के रखा है, इसको अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करती है किसी भी दिन, तब मैं थोड़ा-सा पोजिशनली जो है यहाँ पे निफ्टी के अंदर पुट में इंटरेस्टेड रहूँगा। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। मार्केट अगर कल गैप अप खुलती है, देखिए गैप अप अगर खुलती है, ध्यान से सुनिएगा, तो कॉल के प्राइसेस स्पाइक होंगे।
सपोज कर लो मैं कॉल के चार्ट के ऊपर आपको ये समझाता हूँ। अगर कल मार्केट गैप अप खुली तो क्या होगा, ये जो कॉल है जो 120 के आसपास बंद हुई है, तो ये क्या होगा, ये कहीं न कहीं 160 के आसपास खुलेगा। तो अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद फर्स्ट कैंडल रेड बनाती है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर इस प्राइस के ऊपर मार्केट जाना नहीं चाहती, तब हम यहाँ पे पुट के बारे में सोचेंगे, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट किसी भी रीज़न से गैप अप खुलने के बाद 160 को 170 को भी 170 आई एम सॉरी 170 का लेवल जो है ब्रेक कर देती है, तभी जो है हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। तो दोनों ही केसेस में हम थोड़ा-सा प्रीमियम को ऑब्जर्व करेंगे। मार्केट गैप अप खुलने के बाद अगर तुरंत जो है नीचे आ जाती है, आज के हाई के नीचे आ जाती है, डेफिनिटली जो है मार्केट के अंदर फिर नीचे की तरफ मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा-सा मार्केट जो है पुट की तरफ नज़र आ रहा है मुझे थोड़ा-सा, या फिर मार्केट जो है मुझे साइडवेज़ नज़र आ रहा है, इस तरीके से मार्केट कल घूम सकता है, दोनों में से कोई एक। बहुत ज़्यादा बुलिश मुझे मार्केट फिलहाल के लिए, कल के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश तो नहीं लग रहा है। हालाँकि होने को हो सकता है, लेकिन हम हमारे एनालिसिस के हिसाब से 170 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक जो है बहुत बुलिशनेस नहीं है, और 170 के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है, क्योंकि 220 के आसपास जो है प्रीमियम के अंदर एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। मैक्स टू मैक्स अगर मार्जिन ले लूँ तो 250 का लेवल है। तो ज़्यादा जो है मार्जिन ऊपर की तरफ बचा नहीं है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो बताना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।